आई एम क्लीनिंग द डिशेस, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक बुद्धिमान विद्यार्थी। जब अब बात करें इंग्लिश ग्रामर की, तो फ्रेज, क्लॉज, एक सेंटेंस, कैसे आप तीनों में डिफरेंस आप बता सकते हैं जब आपके सामने ये दिए गए हों तो, और क्यों आपको पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस कैसे और कैसे स्पॉट करना है, कैसे पहचानना है कि ये तीनों क्या है, कैसे इनको पहचाना जाए। क्योंकि ग्रामर आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है ग्रामर का, जब आप टेंसेस की बात कर रहे हैं, जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी बाद में आते हैं। तो जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोई भी सेंटेंस है, या फिर आप सेंटेंस भी कैसे पहचाने और कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि वो एक क्लॉज है या फिर फ्रेज है, वो बहुत ज़रूरी है। वही बात करेंगे हम वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। फ्रेज आखिर होता क्या है? फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसको हम एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट में बांधते हैं, और वो होता है पार्ट किसका? एक क्लॉज या फिर सेंटेंस का। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक सेंटेंस या फिर क्लॉज का पार्ट है, इसका मतलब हुआ कि फ्रेज इनके अंडर में आता है। क्या? क्लॉज या फिर सेंटेंस इनके अंडर में फ्रेज आता है, ये इनसे छोटा यूनिट है। ठीक है। फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको इसमें नहीं मिलेगा। और एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा था कि आई एम क्लीनिंग द डिशेस और एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इसको अगर हम ध्यान से अगर एनालाइज करें तो आई क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात करें तो पिछले वीडियो आप देखिए, उसमें आपको बहुत क्लियरली है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है क्लीनिंग, राइट। तो जब हमको यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया तो इसका मतलब ये एक फ्रेज नहीं है। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है? ये एक ग्रुप है वर्ड्स का जो हमको एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट में बांध के मिल गया है। एक समझदार बुद्धिमान बच्चा, स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक फ्रेज को बनाने का, वो पूरा करता है, और एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ पे एक फ्रेज है। एग्जाम्पल्स आपको देती हूं। हु एट द लास्ट चॉकलेट, किसने आखिरी चॉकलेट को खाया? जब हम बात कर रहे, हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हु एट द लास्ट चॉकलेट, यहाँ पे हु क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट पूछा जा रहा है कि इसका आंसर जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे उस पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो हु सब्जेक्ट है, एट यहाँ पे वर्ब है। लेकिन अगर हम बोलेंगे पूरे के पूरे को हम काउंट नहीं कर सकते फ्रेज में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। जब हम बात करें द लास्ट चॉकलेट, हम किसकी बात कर रहे हैं? लास्ट चॉकलेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, अगर मैं आपको बोलूँ द लास्ट चॉकलेट, तो ये एक मीनिंगफुल फॉर्मेशन है जो कि एक ग्रामेटिकल यूनिट है। द लास्ट चॉकलेट, हम उस लास्ट चॉकलेट की बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है द लास्ट चॉकलेट, ये हमारा बन जाएगा फ्रेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी गेव क्लेवर आइडियाज, उसने क्लेवर चतुर आइडियाज दिए। शी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, तो इनको हटा के क्लेवर आइडियाज, जब हम एक क्लेवर अच्छे आइडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? ये हमको एक ग्रामेटिकल यूनिट मिल रही है जिसका एक मतलब निकलता है, और जो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म करेंगे पार्ट किसका? एक सेंटेंस या फिर एक क्लॉज का पार्ट होंगे फ्रेज। तो जो हमारा सेंटेंस है, शी गेव क्लेवर आइडियाज, सेंटेंस क्या होता है? जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और हम उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, शी के बारे में बात हो रही है, और उसके बारे में क्या करें कि उसने एक क्लेवर आइडियाज दिए, ये तो बात हो गई सेंटेंस। तो ये हमारा फ्रेज जो है क्लेवर आइडियाज, ये पार्ट बन रहा है सेंटेंस का, ये पूरा सेंटेंस है, इसका ये पार्ट है क्लेवर आइडियाज, और इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट होगा, ना ही वर्ब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। वर्ब हो सकता है, सिंगल वर्ब हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को मिला के क्लॉज में आपको फ्रेज में नहीं मिलेगा। शी स्पोक वेरी पोलाइटली, उसने बहुत ही प्यार से आराम से बात करी। वेरी पोलाइटली यहाँ पे क्या है? ये है हमारा फ्रेज, यहाँ पे वेरी पोलाइटली। शी हैज बीन वर्किंग सिंस 10,
शी हैज़ बीन वर्किंग, वो कब से काम कर रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट हम नहीं बात करेंगे, सब्जेक्ट को हटा देंगे। हैज़ बीन वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग यहाँ पे क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अलग अलग फ्रेजेस में भी अलग अलग टाइप के फ्रेजेस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये क्या है, हैज़ बीन वर्किंग यहाँ पे क्या है, एक फ्रेज है। वॉज आर्ग्यूइंग अबाउट मनी मैटर्स, शी वॉज आर्ग्यूइंग, वो बहस कर रही थी, आर्ग्यू कर रही थी मनी मैटर्स के बारे में, पैसे की जो बातें होती है उसके तकलीफ या जो भी उसके बारे में बात कर रही थी, मनी मैटर्स के बारे में। तो द लास्ट चॉकलेट क्लेवर आइडियाज वेरी पोलाइटली हैज़ बीन वर्किंग अबाउट मनी मैटर्स, यहाँ पे क्या है, फ्रेजेस है। तो जब हम बात करें किसकी, जब हम एक नाउन के बारे में फोकस्ड हमारा फ्रेज है तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, उसको हम एक नाउन फ्रेज का नाम देंगे, राइट। जब हम एक एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव यहाँ पे क्लेवर, जब क्लेवर पे फोकस किया जा रहा है हमारे फ्रेज में तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। जब हम एक एडवर्ब के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पोलाइटली यहाँ पे क्या एडवर्ब है, हमारा फ्रेज फोकस्ड है एक एडवर्ब के ऊपर, हम उसको बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। जब हमारा फ्रेज वर्ब के ऊपर फोकस्ड है, वर्ब्स के ऊपर फोकस है, तो उसको बोल देंगे हम वर्ब फ्रेज। और जब हमारा फ्रेज फोकस कर रहा है प्रेपोजिशन पे, किस पे, प्रेपोजिशन पे, तो हम उसको नाम देंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये 5 टाइप के फ्रेजेस होते हैं। इनमें से 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बहुत ही डिटेल में बना के आपको दी है, जो कि आपको वीडियो लेसन 3, 4, 5 जिसे मैंने एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेजेस के बारे में बहुत डिटेल में, जितना आपको जानना चाहिए बहुत हायर लेवल तक मैंने एक्सप्लेन करके आपको इन वीडियोस में दिया। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्लॉज की। क्लॉज होता क्या, फ्रेज हमको पता चल गया क्या होता है। अब क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज के जैसे ही। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जब हम बात कर रहे थे फ्रेजेस की तो हमने बोला कि वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्लॉज की तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, राइट। और ये क्या करेगा, एक हमको कंप्लीट मीनिंग देगा। जब हम बात कर रहे थे फ्रेज की तो वो पार्ट बन रहा था, वो भी आपको मीनिंग दे रहा था, लेकिन दैट वाज नॉट गिविंग यू कंप्लीट मीनिंग। वो मीनिंग बना रहा था किसके साथ मिलके, वो एक सब्जेक्ट, वो एक क्लॉज या फिर सेंटेंस के साथ मिलके कंप्लीट मीनिंग आपको दे रहा था। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, आई एम क्लीनिंग डिशेस, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं साफ कर रही हूँ बर्तन। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को जो कॉम्बिनेशन मिला के बन रहा है, जो हमने बनाया उसको, और वो हमको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्या हमारा बन जाता है क्लॉज। और दूसरा जो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पे क्लॉज नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्लॉज, और ये फर्स्ट वाला जो है आई एम क्लीनिंग द डिशेस, ये होगा आपका क्लॉज। क्लॉज अगेन डिवाइड किया जा सकता है 2 पार्ट्स में, एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट, और एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या काम होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि क्लॉज की यहाँ पे क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे ये अलग चीज़ मिलेगी आपको कि ये एक स्टैंड अलोन सेंटेंस का काम कर सकता है। तो जी हाँ, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब आपको कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया जाए, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉर्म हो कि वो आपको कुछ मीनिंग दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फ्रेज है, क्लॉज है या फिर सेंटेंस है। तो जब हम क्लॉज की बात कर रहे हैं, क्लॉज में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट, क्लॉज का जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस के जैसा काम कर सकता है। इट कैन एक्ट एज अ सेंटेंस स्टैंड अलोन।
तो जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये आप ध्यान में रखना, कभी भी आपको अगर एक सेंटेंस दिख रहा है तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। जब हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की तो अगेन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा ही, क्योंकि वो क्लॉज की क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ये स्टैंड अलोन सेंटेंस का काम नहीं कर सकता है, ये स्टैंड अलोन का काम नहीं कर सकता, जबकि इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है वो एक स्टैंड अलोन सेंटेंस का काम कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी ड्रैंक अ कप ऑफ टी, उसने एक चाय का कप पिया, ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है और उसने क्या किया वो भी बता रहा है। इसके आगे आपको कोई मीनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है अपना मीनिंग निकालने के लिए। आप अगर सीधा इसको बोले कि उसने एक चाय का कप पिया तो ये पूरा मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और एक ये सेंटेंस भी है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कॉल्ड फॉर मीटिंग, उसने मीटिंग के लिए बुलाया। ही सब्जेक्ट है, कॉल्ड यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट ही है, वर्ब यहाँ पे, और फॉर मीटिंग वो क्या कर रहे हैं, इट्स अ मीनिंग, वो आपको मीनिंग देने के लिए फर्दर उसमें जो वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए फॉर द मीटिंग यहाँ पे लगाया गया है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, राइट, और ये एक सेंटेंस का भी काम कर रहा है। तो हमारा सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज सिमिलर होता है। जब हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की, तो जब मैं बोलूँ कि व्हेन मोनिका केम होम, यहाँ पे बात हो रही है कि जब वो घर आई। ठीक है, वो घर आई, लेकिन क्या वो घर आने से पहले कुछ हुआ, वो घर आने के बाद कुछ हुआ, क्या? इट इज़ नॉट गिविंग अस कंप्लीट मीनिंग, हमको नहीं दे रहा है। तो इसको हम डिपेंडेंट करेंगे किसी और सेंटेंस के ऊपर जो इसको कंप्लीट मीनिंग दे, राइट। इट विल बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर क्लॉज जो इसको कंप्लीट मीनिंग देगा। जैसे कि दूसरा, आफ्टर ही रीच्ड ऑफिस, वो ऑफिस पहुंचने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर, व्हेन, ये जो वर्ड्स होते हैं ये इसको डिपेंडेंट बनाते हैं। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे जब आप ऐसे वर्ड्स देखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ ऐसे वर्ड्स दूंगी जिससे आपको डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने में मदद मिलेगी। तो अगेन आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद एक सेंटेंस का काम करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस का काम भी करेगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होगा अपने को कंप्लीट करने के लिए, अपने को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। तो जब हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाएंगे, तभी एक डिपेंडेंट क्लॉज। मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात नहीं करी, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जब आप सीधा देखेंगे सामने तो आप उसको एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में मान सकते हैं और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एक डिपेंडेंट क्लॉज को हमको सेंटेंस बनाने के लिए, राइट, एक डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस बनाने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा, उसको मिलाना पड़ेगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, व्हेन मोनिका केम होम, ये हमारा था डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जब वो घर आई, शी ड्रैंक अ कप ऑफ टी, उसने चाय का कप पिया। तो यहाँ पे क्या है, जब वो घर आई तो उसने चाय का कप पिया। तो अब इसका मीनिंग पूरा निकल के आ रहा है कि जब वो घर आई उसके बाद, वो एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट आपको बता रहा है। ही कॉल्ड फॉर मीटिंग, उसने मीटिंग बुलाया। यहाँ पे क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। प्रीवियस जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें पहले हमने डिपेंडेंट क्लॉज को लिया और बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज को वहाँ पे आफ्टर कमा हमने ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, हमने पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को लगाया, आफ्टर कमा हमने डिपेंडेंट क्लॉज को यूज़ किया। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको काफ़ी काम आएगी व्हेन यू राइटिंग, कि जब हमारा यहाँ पे ये फुल स्टॉप होगा, इट विल बी अ पीरियड या फिर फुल स्टॉप आप इसको बोल सकते हो, कि जब आपका क्लॉज लास्ट में होगा सेंटेंस के तो कमा उसके पहले आएगा। जब आपका क्लॉज पहले होगा, डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रही हूँ मैं, जब आपका क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा तो कमा उसके बाद में आएगा। और जब आपका जो
क्लॉज होते हैं जब वो मिडिल में होते हैं तो सेंटेंस क्लॉज के पहले भी आता है और बाद में आता है, और बाद में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई क्लॉजेस की कि क्लॉज में कमा कब आता है, कि वो स्टार्टिंग में होगा तो उसके बाद आएगा, अगर वो एंड में होगा तो उसके पहले आएगा, और अगर वो बीच में तो उसके स्टार्टिंग और एंड में दोनों जगह पे कमा आपको यूज़ करना पड़ेगा। विल कम बैक कि ही केम फॉर मीटिंग आफ्टर ही रीच्ड ऑफिस, ही कॉल्ड फॉर मीटिंग आफ्टर ही रीच्ड ऑफिस। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखो कि ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले यूज़ किया जाए और बाद में डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ किया जाए। तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पहले या बाद में, मीनिंग इसका सेम रहेगा। तो डिपेंडेंट क्लॉज से एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स आप पहचानने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज है क्या, जैसे कि व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, इफ, अनलेस। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मदद करेंगे पहचानने के लिए एक डिपेंडेंट क्लॉज को। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस भी होते हैं जो जैसे कि नाउन क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वो मैंने एडवांस लेवल पे बनाई है, तो आपको काफ़ी हायर लेवल का ग्रामर भी इसमें सीखने को मिलेगा और आपको एक सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो ज़रूर आप जो मैंने पहले के 3 वीडियोज़ और ये एक क्लॉजेस के ऊपर जो वीडियो बनाया, पक्का आप देखो, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतना क्लियर हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी भी कोई भी गलती नहीं कर सकते हो क्लॉजेस और क्लॉजेस या फिर फ्रेजेस को लेके। और जो सेंटेंस है उसके बारे में मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी बहुत ही क्लियरली, आप वो भी देख सकते हो। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, फाइनली आप कंक्लूजन में आपको ये बताती हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि जब आपका कोई फ्रेज होगा तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट या फिर वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। जब आपका क्लॉज होगा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। जब आपका जो क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वही आपका सेंटेंस का भी काम करेगा। क्या? जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है वही आपका सेंटेंस का भी काम करेगा, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट क्लॉज के नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, 3 टाइप के अलग अलग टाइप के क्लॉजेज होते हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। तो ऐसे आपको पूरा आपका जो कंसेप्ट है फ्रेजेस का वो क्लियर हो जाएगा। और जो रह गए वर्ब, फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज के ऊपर मैंने एक वीडियो नहीं बनाई है, वो मैं आपको जल्दी बना के दूंगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क ताकि मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छा और प्रिसाइज कंटेंट लेके आ सकूं, ताकि आप जब वीडियो को देखें तो आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए। I'll see you very soon with another video. Till then, take care of yourself and bye bye.